आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम। तो पेपर में तो यही आएगा, वो भी आएंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अपन को सवाल समझ में आ जाए। सवाल समझ में आएगा तभी तो अपन उत्तर करेंगे, तो सवाल समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। शेफाली हैज 2 टाइम्स। मैं पहले सवाल लिख देता हूं। शेफाली हैज 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब डबल, दो गुना। एज मैनी 5 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 2 रुपी कॉइन्स। क्या मतलब है? शेफाली हैज मतलब उसके पास है, क्या है? 2 टाइम्स, डबल है। एज मैनी 5 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 2 रुपी कॉइन्स, मतलब जितने 2 रुपए के सिक्के हैं उससे डबल 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर 2 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए के 2 सिक्के, मतलब जितने 2 रुपए के हैं उसके डबल 5 रुपए के हैं। ठीक है, शेफाली हैज 2 टाइम्स एज मेनी 5 रुपी कॉइन्स, मतलब एक तो उसके पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन रुपए। कौन कौन से हैं? 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। अब इसके बारे में क्या दे रखा है? अगर 2 का 1 है तो 5 के 2 डबल है। अगर 2 का 1 है तो 5 के 2 ये दे रखा है। ये पहली लाइन का मतलब यही है, यहां से लेकर यहां तक का। अगर 2 रुपए का एक सिक्का तो 5 रुपए के 2 सिक्के। 2 रुपए एक सिक्का है तो 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, अगर है। ठीक है, अब मान के चलते हैं पर 1 और 2 तो पक्का पक्का नहीं है, डबल दे रखा है। अगर ये x है तो ये 2x है, उसका डबल है। अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको किससे करना पड़ेगा? x से, मतलब दोनों को सेम मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया इसका डबल 2x। ठीक है, इतना दे रखा है अपने को। अब बताओ कि अपने पास टोटल रुपए कितने होंगे? अगर मान लो 2 रुपए का एक सिक्का होता तो कितने रुपए होते? 2 रुपए। अगर 2 रुपए का एक सिक्का होता तो 5 रुपए कितने सिक्के होते? 2 सिक्के 2 होते तो रुपए कितने होते? 10। ठीक है, लेकिन अभी कितने रुपए हैं? अब सिक्के पता नहीं है, सिक्के x मान लिए अपन। x इंटू 2, ये हो गए टोटल रुपए। ये तो हो गए डिनोमिनेशन, कितने कितने रुपए के सिक्के, ये कितने सिक्के हैं। ठीक है, ये कितने सिक्के हैं और ये टोटल रुपीज। टोटल रुपीज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10x। अब टोटल रुपए अपने को दे रखे हैं। दीज कॉइन्स आर वर्थ ऑफ 48 रुपीज। टोटल रुपए कितने हैं? 48 रुपए। तो 2x और 10x 12x। 12x किसके बराबर हो गया? 48 के। तो x कितना हो गया? 4। अब x की वैल्यू इसमें डाल दो और इसमें डाल दो। x 4 डाला, 4 एकम 4 और 4 टू जा 8। मतलब अगर अपने को ये पता करना है कि 2 रुपए कितने सिक्के हैं? 4। 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 8। चेक करना है कि 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 टू जा 8 और 8 5 से 40, 8 और 40 48। ठीक है, इसको आना चाहिए। एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। एक पॉजिटिव नंबर इज मतलब है, इज मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में इक्वल टू, अ पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 3 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब ये नंबर है ना, वो इस नंबर का 3 गुना है। ये कोई नंबर है, वो इस नंबर का 3 गुना है। मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। अब सबसे पहले अपन मैथ्स के लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, अपन जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं कि ये नंबर इस नंबर का 3 गुना है, मतलब ये छोटा है। मान लेते हैं कि ये 1 है तो ये कितना होगा? 3। अगर ये 2 है, ये कितना होगा? 2 अच्छा है। तो अपन एक नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे लार्जर नंबर है और यहाँ पे, ठीक है, एक बार इक्वेशन बना के नहीं करते हैं, नॉर्मल समझाने के लिए करते हैं। छोटा नंबर अपन ने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान ले, कुछ भी हो सकता है इनमें से। एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कुछ भी। लार्जर नंबर क्या होगा? अगर ये 1 है तो ये 3, 2 है तो 6 9 6 12। टेबल ऑफ 3 बहुत सीधी सी बात है। ये कितना हो गया? 1 की टेबल 3 की टेबल।
30 सही है। 3 गुना लेकिन इसने बोला क्या है, इफ वी एड 2 टू द लार्जर, इसमें 2 जोड़े, नो लार्जर तो ये हो Larger। गया। लार्जर तो ये, हाँ इसका मतलब इसमें 2 जोड़े, हाँ तो 2 जोड़ देते हैं, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 और 2 जोड़ दिया लार्जर में, एंड 5 टू द स्मॉलर छोटे वाले में 5 जोड़ दो, +5 +5, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये आदमी, वन ऑफ देम बिकम्स 2 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का डबल हो जाएगा। ये नंबर कितना हो गया, 6 5, हाँ 5 और ये कितना हो गया, 6 6। दोनों में से कोई किसी का डबल नहीं है, ना 6 5 का डबल है, ना 5 6 का डबल है। फिर 6 2 8 8 और ये 7, ये भी किसी का डबल नहीं है। 11 11 और 7 8, ये भी नहीं है। 14 और 14 9 भी नहीं है, 17 और 10 10 भी नहीं है। 20 और 11 भी 20 और 11 भी नहीं है। 23 और 12 भी नहीं 23 और 12 भी नहीं है। 24 और 24 नहीं है। 26 और 26 और 13 26 हो गया। इसका मतलब अपना उत्तर तो ये आ गया। पर ये कैसा आया? इस तरीके से देखे तब तो उत्तर क्या आ गया, ये, ठीक है। लेकिन ये तो करेंगे नहीं पेपर में, हाँ, इतना लंबा टाइम ये लंबा टाइम भी नहीं है और खाली आंसर भी नहीं चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब कैसे समझे, अपन एक स्मॉलर नंबर मान लेते हैं अपनी मर्जी से x, क्या मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये इसका 3 गुना, 3x तो ये कितना हो गया 3x, सही है नहीं है। x में क्या जोड़ना है 5 5 5, और 3x में क्या जोड़ना है +2 2। ये इसका डबल है, ये वाला नंबर है इस नंबर का डबल है, मतलब अगर इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाला इसका नंबर ये डबल है। ये वाला डबल है ना, हाँ अगर ये डबल है तो इसको भी 2 से गुणा कर दूं जब भी तो होगा। तभी तो दोनों बराबर होंगे। अगर ये पहले से बड़ा है इसको और 2 से गुणा कर दूं और बड़ा हो जाएगा, समझ गए। इस नंबर को 2 से गुणा कर दूंगा दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करना है। ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ही चाहिए थी। पहले तो अपन ने समझा सवाल को, फिर अपन ने इक्वेशन बना ली। अब डायरेक्ट अपन x की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। तो 3x + 2 = 2x plus 10 2x + 10। 2x यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे गया, 3x में से 2x गए x, और 10 में से 2 गए 8 x की वैल्यू आ गई ना। अपन को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, और चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। ये छोटा नंबर x में 2 जोड़ो, x में 5 जोड़ो 13, और x 8 का ट्रिपल 24, 24 में 2 जोड़ो तो 13 है, वो 26 है, वो 13 का डबल है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो करने का। 16 ईयर अगो, 16 साल पहले प्रिया की एज 1/5 थी उसकी आज की एज की, मतलब बात सिर्फ चल रही है प्रिया की, कोई और नहीं है। और 16 ईयर अगो खाली पहले की बात चल रही है, बाद की बात नहीं चल रही। तो पहले अपन जब भी एज का सवाल आए, जब भी एज का सवाल आए, चाहे कुछ साल बाद की बात हो, कुछ साल पहले की बात हो, एक आदमी हो 2 आदमी हो, हमेशा टेबल बनाएंगे। नाम यहां पे लिखेंगे कौन है प्रिया, यहां पे लिखेंगे प्रिया की प्रेजेंट एज कितनी है प्रिया, और यहाँ पे कितने साल पहले की बात चल रही है, कितने साल बाद की बात चल रही है। तो यहाँ पे कब बात चल रही है 16 साल पहले की तो माइनस, और बाद की होती तो प्लस। ऐसे में लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखेंगे ये बात नहीं। प्रेजेंट में तो लिखेंगे कि प्रेजेंट में एज कितनी मानेंगे अपन, कुछ भी मान लो, पी मान लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट के अंदर तो लिखेंगे पी, जितनी है उतनी, लेकिन इसका मतलब क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे एज कब की बात चल रही है ना, कब की बात चल रही है, और यहाँ पे लिखेंगे कौन है, ठीक है। तो कब की बात चल रही है, तो
प्रेजेंट की और एक 16 साल पहले की। बाद की बात चल रही थी तो प्लस लगा के वो भी लिख देते। यहाँ पे कितने लोग हैं, अगर प्रिया अकेली तो प्रिया, अगर कोई और भी है तो वो कोई और भी, जैसे प्रिया की मॉम है, प्रिया का डैड है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रिया की प्रेजेंट एज क्या मान ली, पी। जैसे मान लो किसी की प्रेजेंट एज 16 साल है तो उसकी 16 साल पहले कितनी एज है, मतलब वो 16 साल से बड़ा ही है। कोई 30 साल का है तो उसकी 16 साल पहले एज कितनी है, 30 माइनस 16। 30 माइनस 16, 30 माइनस 16, सही बात है। तो इसका पी है तो पी माइनस 16। जो यहाँ लिखा हुआ है माइनस 16 वही यहाँ लिख दो, बात ये है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में सवाल पढ़ो वापस। P माइनस 16 है वो 1/5 है। इतना पढ़ने के बाद में सवाल पढ़ो। ब्रैकेट में 1/5 कर देंगे। देखो सुनो, जैसा लिखा हुआ है अंग्रेजी में सेम वैसा का वैसा लिखो मैथ्स में। कैसे लिखेंगे, प्रियाज एज, प्रियाज एज एज, कब की बात चल रही है, प्रियाज एज 16 ईयर अगो, 16 ईयर अगो की बात चल रही है। तो 16 ईयर अगो कहां है, -16। ये वाली एज। तो प्रिया की एज है, ये भी है और ये भी है, ये लेना है या ये लेना है, ये कंफ्यूजन है। इसकी जगह मैं ये लिखूं या ये लिखूं, तो किसकी बात चल रही है, इससे पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 16 इयर्स अगो। इसका इसका मतलब 16 ईयर को यहां पर आओ, यहां पर आ गए। इस लाइन के सामने एक ही चीज लिखी हुई है, P माइनस 16, प्रियाज एज P माइनस 16, मतलब P माइनस 16 लिख लिया। वॉज, इज, विल बी, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसका मतलब होता है इक्वल टू। इज, वॉज, वर, है ना, ये सब क्या है, इक्वल टू। 1/5, 1/5 मतलब 1/5 बराबर, आगे 1/5, 1/5। हर कौन है, प्रिया। प्रिया। तो प्रिया की बात चल रही है कब की, प्रेजेंट एज। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, P। ये करते हैं, जैसे जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसा वैसा मैथ में लिख दिया। प्रियाज एज कब की बात चल रही है, 16 ईयर अगो। तो 16 साल पहले प्रिया की एज है या थी, जो भी है। 1/5 ऑफ प्रियाज प्रेजेंट एज तो पी है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था प्रियाज एज वो यहाँ पे लिख दिया, वॉज की जगह वॉज लिख दिया, 1/5 की जगह 1/5 लिख दिया, प्रेजेंट एज की जगह प्रेजेंट एज लिख दिया। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैथ में लिख दिया। आगे अब ये 5 डिवाइड में यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 5P माइनस 5P माइनस 80 इक्वल टू 1 P। ये P यहाँ पे आ गया, 80 यहाँ पे चला गया, 4P इक्वल टू 80 और P इक्वल टू 20। अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे रखो P कितना है, 20 में से 16 गए 4, ये आ गया P माइनस 16। अब ये जो 4 है ये 20 का 1/5 है क्या, यस है, तो मतलब सही है। ठीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब ये दो बराबर है, इसका कुछ भी मान लो, ये तीनों मिला के कितने हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 10। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड एडिशन, 1 2 3 मिला के 10 है। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इन ये दोनों कितने कितने के हैं ये बताना, x और x 2x और ये 2 यहां पे गया 8, x इक्वल टू 4। इसमें है ना ऐसे सवालों में दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। क्या है कि पेरीमीटर का मतलब तीनों मिला के 10 है, अब तीनों मिला के 10 है, 1 2 हो गया, 8 बच गए, 8 दोनों बराबर बराबर है, 4 4 हो जाएंगे। इनमें कुछ ऐसा दे रखा होता कि एक है वो दूसरे से एक ज्यादा है, कोई स्केलेन ट्राइंगल है, कोई स्केलेन ट्राइंगल है, यही सवाल है। तो चलो कोई स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल में दे रखा था कि एक साइड तो 2 है और बाकी दोनों साइड में 1 का अंतर है, बाकी दोनों साइड में 1 का अंतर है और पेरीमीटर अभी भी 10 ही है, पेरीमीटर अभी भी 10 ही। अगर दोनों में 1 का अंतर है तो हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 5। अच्छा 1 2 हो जाएगी, तब एक का ही है ना, 1 3 और 1 5। अब इन दोनों में 1 का अंतर है, 1 का अंतर तो नहीं है, 2 का अंतर है, मतलब ये तो गलत है। तो क्या करें, एक को x मान लेते हैं और एक को
एक्स प्लस x plus 1. एक का अंतर हो गया। ये तीनों मिला के कितने हो गए? 10 10। तो 2 प्लस एक्स प्लस x plus 1 equal to 10 और ये तीन तीन अब चले गए 7। 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3.5। ये तो हो गया 3.5 और ये हो गया 4। एक है ना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, दिमाग का सवाल है खाली, ठीक है? सवाल यही है, चीज यही लगेगी, लेकिन सोच के बताओ। ऐसे मान के चलो कि मतलब मेरे पास दो जने हैं, अपन दोनों हैं, मान लो हम दोनों के पास मिला के मैं तेरे से 200 रुपए ज्यादा रखता हूं, मेरे पास तुमसे 200 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 200 रुपए ज्यादा है। और अपने पास दोनों के पास मिला के 220 रुपए हैं। तो तुम्हारे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं? आपके पास मेरे पास 200 रुपए ज्यादा है तुमसे। ज्यादा है। तुम भी देख लो, मेरे पास तुमसे 200 रुपए ज्यादा है। मैं बोल दूं? नहीं रुको, मेरे पास तुमसे 200 रुपए ज्यादा है और अपन दोनों के पास मिला के 220 रुपए हैं। मेरे पास कितने और तुम्हारे पास कितने हैं? टोटल 200 रुपये ज्यादा ही है। 200 रुपए ज्यादा। 20 रुपये हुए, 220 है तेरे पास। 220 मेरे पास नहीं है, 220 मिला कर है। मिला के दोनों के पास मिला के 220 है। एक बार इसे पॉज कर लो। आया नहीं आया? आ गया। आया क्या आया? 200 और 20 ऐसा है। अगर ये सब उत्तर आया तो गलत है, क्योंकि इन दोनों के मिला के तो कितने हो गए? 220, लेकिन अंतर थोड़ी 200 का है, अंतर तो 180 का ही है। ये तो गलत है। तो उत्तर क्या आएगा? देखो, एक के पास तो x रुपया मान लिए, एक के पास उससे इतने तो है ही, 200 और ज्यादा है। दोनों को मिला के कितने हैं? 220। तो 2x बराबर 20 और x बराबर 10। मतलब एक के पास तो 10 है और एक के पास 10 तो है ही, 200 और है, 210 है। या फिर एक काम कर लो कि 200 हटा दो पहले, जो ज्यादा है या जो कम है वो हटा दो। ज्यादा कितने? 200 को हटा दिए। अब 20 रुपए बचे, 20 रुपए दोनों को बराबर बराबर दे दो, 10-10। और जिसको एक्स्ट्रा 200 देने उसको 200 और दे दो। एक के पास 10, एक के पास 210। बस यही, ऐसे मैंने किया था। नई क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े जो अभी किए थे उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1। एजेस का क्वेश्चन है, तो चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने से वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बाकी ट्राई करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेज सबसे पहले क्या क्या नाम दे रखा है यहाँ पे? अनमोल और सुप्रिया। एक तो यहाँ पे लिखना है प्रेजेंटेज, नाम यहाँ पे अनमोल सुप्रिया। Percentage of Anmol and Supriya. Percentage of Anmol and Supriya are in the ratio 2:3. मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है, और जब भी रेशियो में होता है और इसमें लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 2x और 3x. The percentage of Anmol and Supriya is 2:3. अगर रेशियो हटाना है तो क्या लिख दो? X। 2x और 3x. इनकी जो परसेंटेज है वो 2x और 3x है। 2-3 भी हो सकती है, 4-6 भी हो सकती है, 20-30 भी हो सकती है, 10-15 भी हो सकती है। परसेंटेज 2x और 3x के रेशियो में। 10 years from now मतलब 10 साल बाद। 10 साल बाद, तो प्लस 10। अब 10 साल बाद इनकी एज बताओ, इसके हिसाब से देखो, इसमें छोड़ दो, इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद इनकी एज +10। जितनी अभी है उसमें 10 से जोड़ दो, 2x + 10 और ये 3x plus 10। 3x + 10, ये हो जाएगी 10x + 10। अब इसके हिसाब से क्या दे रखी है? 10 years from now their ages will be in the ratio 3:4। मतलब ये जो है ना, ये दोनों, ये किस रेशियो में है? 3/4। 3:4 में, 3/4। मतलब अगर इन दोनों को मैं अपॉन में लिखूं तो क्या आएगा? 3/4। 3/4। ये आंसर है क्वेश्चन का। क्या दे रखा है? 2x + 10 अपॉन 3x + 10 इक्वल टू 3/4। ये लाइन समझ में आई कि ये कहां से आई?
10 years from now मतलब +10 कर दिया दोनों में। देयर एजेस विल बी, उनकी एजेस मतलब ये दोनों, विल बी का मतलब इक्वल टू लगेगा, लेकिन ये देयर एजेस का है। अब देयर एजेस किसमें है? इन द रेशियो, मतलब रेशियो में है। और किस रेशियो में है? 3:4 में है। मतलब इन दोनों का रेशियो 3:4 के इक्वल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अब तो कोई इजी हो गया काम बिल्कुल। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x प्लस +40 इज इक्वल टू 9x प्लस 30 और x इक्वल टू 10। इजी है, ठीक है। 3:4 का रेशो में होगा। 3:4 का रेशियो क्या है वो? अभी बताओ जो बता रहे थे। 3:4 आ गया ना, लिखा हुआ है, देखो फिर चेक कर लेते हैं 3:4 कैसे आया। x 10 आ गया तो 10 रख देते हैं सबके अंदर। इसमें 10 रखा, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 20 में 10 जोड़ दिए, 20 में 10 जोड़ दिए 30, और 30 में 10 जोड़ दिए 40। अब ये पहले 2:3 था, 10 जुड़ने के बाद में 3:4 हो गया, नहीं हो गया? अब पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनमोल। परसेंटेज मतलब ये और अनमोल मतलब ये, तो क्या आंसर पूछा है? 20। आंसर क्या आ जाएगा? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी वॉन्ट टू पुट अ फेंस। फेंस का मतलब तारबंदी करनी है अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर नाम आ गया, सबसे पहले क्या बना दो, एक रेक्टेंगुलर, इसके चारों तरफ तारबंदी करनी है। मतलब चारों तरफ का मतलब पेरीमीटर का, मतलब पेरीमीटर का आएगा। रेक्टेंगल में ये लेंथ, तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। इसमें विड्थ दे रखा है, W लिख लेना, लेंथ और विड्थ। विड्थ ही होता है वो, तो ब्रीथ यानी सांस लेना होता ब्रीथ होता है सांस लेना। लेंथ और विड्थ। आगे देखेंगे, रेक्टेंगल प्लॉट। द फेंस कॉस्ट्स 50 रुपीज पर मीटर। मतलब ये अगर 1 मीटर के यहां से लेकर यहां तक मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है ये? 50 रुपए। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट के लेंथ और विड्थ आर इन द रेशियो। रेशियो में आ गया तो क्या लिख देंगे? 2x और 1x। मतलब लेंथ कितना है? 2x और विड्थ कितना है? 1x। अगर ये 1x है तो सामने वाला भी, और ये 2x है तो सामने वाला भी 2x। ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग कम्स आउट टू बी 1500। मतलब अगर इन चारों को जोड़ दें, रुपए 1500 लगते हैं, लेकिन इससे 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जोड़ना पड़ेगा कितना मीटर है। पहले तार कितना लगेगा, और जितना तार लगेगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चल जाएगा टोटल रुपए कितने लगेंगे। तो पहले तार कितना लगेगा, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। कैसे लिखेंगे इसको? पेरीमीटर इंटू 50 रुपए। जितना पेरीमीटर है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1500। पेरीमीटर कितना हो गया? इन चारों को ऐड कर दिया। अगर फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिख लो, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, या इसके हिसाब से देखें तो L प्लस W कितना हो गया? इंटू 50 इक्वल टू 1500। अब देखो 2 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, तो 2 और 50 कितने हो गए? मल्टीप्लाई हो गए 100। इस 100 से ये 2 जीरो कट गए। L कितना है? 2x। L कितना है? और W कितना है? 1x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना बच गया? 15। तो ये 2 और ये 50, तो 2 इंटू 50 100 के 2 जीरो इसके नीचे आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया? 3x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 5। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये 5 तो सामने वाला है 5, ये 10 तो सामने वाला भी 10, तो 5 और 5 10, 10 और 10 20, तो कुल मिला कितना हो गया? 30। 30 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15।
आया सवाल समझ में? वापस देखते हैं शुरू जब आ से। गया तो तो जब आ गया। पूछा आंसर तो दो उसका। तो आंसर क्या पूछा था? फाइंड द विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो विड्थ कितना आ गया? 5। तो सवाल देखो एक बार, कुल मिला के अपने को दे रहा है टोटल रुपए लगे 1500। टोटल रुपए कितने लगे? 1500। 1 मीटर के 50 लगते हैं, तो पहले अपन मीटर निकाल सकते हैं। तो अगर 1500 में 50 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मीटर आ जाएगा। 30 मीटर का ये पूरा है। ये जो प्लॉट है 1 2 3 4 4 रुपए लगे 30 की है। 30 मीटर की तारबंदी। अब तारबंदी कैसे निकालेंगे? ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 2, मतलब x और x 2x, 2x 2x 4x, 4x और 2x 6x, मतलब 6x मिला के 30 है। तो x 5 हो गया। अब अगर लेंथ निकालना है तो 10 और विड्थ निकालना है तो 5। ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर है इज मतलब इक्वल टू 5 ज्यादा है, 5 मोर देन द न्यूमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर 5 ज्यादा है। अगर ऊपर x है तो नीचे क्या है? x प्लस 5 ज्यादा। ये अपना नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया, ये अपने को निकालना है। अब इंक्रीजिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, इन दोनों में 3 जोड़ो। तो इसी में मत जोड़ना, इसी लाइन में, इसी को वापस लिख दो फिर इसमें जोड़ लेना, क्योंकि ये तो अपने को निकालना है, ये तो आंसर है अपना। तो इसी को लिख दो वापस पहले तो, इसमें 3 जोड़ दो और वी गेट क्या मिला अपने को? 1/2। ठीक है। अब इससे x की वैल्यू सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? 2x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 8, 5 प्लस 3 x प्लस 5 प्लस 3 8, x इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। x इक्वल टू 2 इसमें डालेंगे तो ये आ गया 2/2 प्लस 5 7। ये अपना आंसर हो गया।